नमस्कार दोस्तों। 2025 का जो साल है वो काफ़ी खास है। जो बड़े ग्रह हैं, जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं जैसे कि शनि, राहु, केतु, उसी प्रकार मंगल और गुरु, ये जो सभी महत्वपूर्ण बड़े ग्रह हैं वो राशांतर करने जा रहे हैं। गुरु जो ग्रह है वो 3 राशियों में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार जो शनि है वो भी जैसे कि अभी कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है, मीन राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राहु और केतु जो कि मीन और कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं वो कुंभ और सिंह राशि में भ्रमण करेंगे। उसी प्रकार जो मंगल है वो मंगल ग्रह भी वर्ष के शुरुआत से ही मतलब जनवरी से लेकर करीबन अप्रैल तक का जो समय है उसमें वक्री मार्गी कर्क और मिथुन राशि में चलेगा। तो यह जो सभी ग्रह हैं उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो आपके राशि पर मतलब वृषभ राशि पर संपूर्ण वर्ष में मतलब 2025 का संपूर्ण जो वर्ष फल होगा वो वृषभ राशि के लिए किस प्रकार का होगा, ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है और ऐसी कौन सी बातें जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है शारीरिक या फिर मानसिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि में जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है, फिलहाल तो वो वक्री है, लेकिन करीबन 4 फरवरी के बाद यह जो गुरु है वो मार्गस्थ हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और करीबन 15 मई के बाद यह जो गुरु है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। द्वितीय भाव का जो गुरु है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी होता है। वैसे भी देखा जाए तो आपने पिछले करीबन एक आध साल जो साल था वो आपके लिए काफी अच्छा था। सबसे महत्वपूर्ण बात आपका जो कॉन्फिडेंस था वो काफी अच्छी तरीके से चल रहा था। उसी प्रकार आपने जो भी काम किए उसमें आपको मतलब जो सक्सेस है वो काफी अच्छा मिलता हुआ आपने महसूस किया होगा। अब जो गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब जैसे ये जो गुरु यद्यपि आपके द्वितीय भाव में जाता है फिर भी आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी देखे नहीं जाएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। इस महीने के शुरुआत का जो कालावधि है करीबन अप्रैल तक का जो समय है उसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। खास करके जनवरी और फरवरी ये जो 2 महीने हैं इसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, महत्वपूर्ण काम हाथ में लोगे और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। आपके काम करने की जो तेजी होगी वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ यहाँ पर एक बात है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, खास करके करीबन 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा आपके स्वास्थ्य के बारे में। हालांकि इसके बहुत बड़े परिणाम आपको नहीं मिलेंगे लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान देना आवश्यक होगा। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपका जो शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में बहुत सारे ग्रह हैं जो कि आने वाले। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके द्वितीय भाव में जो मंगल है वो करीबन 22 जनवरी के बाद आने वाला है। अब ये बात काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मंगल है वो वक्री होकर आपके द्वितीय भाव में आएगा और उसके बाद मार्गी होकर फिर से कर्क राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार गुरु जो ग्रह मैंने कहा कि करीबन 15 मई के बाद ये जो गुरु है वो आपके द्वितीय भाव में आएगा। तो यहाँ पर करीबन मई तक का जो समय है, 16-17 मई तक का जो समय है उसमें आपके जो खर्चे हैं वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। खास करके मार्च तक का जो समय है उसमें आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि आपकी जो राशि है स्पेंडिंग के मामले में बहुत ज्यादा सोच समझ कर खर्च करती है, लेकिन कभी कभार परिस्थितियां ऐसे आती है कि आपको खर्चे करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो खर्चे हैं वो सही मायने में ठीक है या नहीं उसके बारे में आपको देखना होगा, क्योंकि अनवांटेड खर्चे हो सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी प्रकार की ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करना जिसमें काफी ज्यादा रिस्क है। कभी कभार हम लोभ के मामले में या फिर लाभ के पीछे जाकर रिस्क ले लेते हैं। तो इस प्रकार के रिस्क करीबन 3-4 महीने में नहीं लेना। मतलब करीबन मार्च अप्रैल तक का जो समय है उसमें इन्वेस्टमेंट या फिर आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। बाकी अगर देखा जाए तो गुरु जैसे ही आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा 15 मई के बाद, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपको काफी अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। धीरे धीरे आपका जो आर्थिक स्तर है वो भी सुधरता हुआ नजर आएगा। आपके कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होगी। मतलब इस साल के करीबन मई के बाद का जो समय है वो आर्थिक रूप से आपके लिए
बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहाँ पर भी इसी चीज़ का ध्यान रखना आवश्यक है कि करीबन मार्च तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट नहीं करना या फिर रिस्क लेके कोई भी बात नहीं करना। अगर आप करते हो तो उसमें फंसने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। हालांकि आपकी जो राशि है पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने वाली राशि है, लेकिन फिर भी इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस आर्थिक रूप से भी करनी है तो भी ध्यान रखिए कि आपको पूरी लीगल जो बातें हैं सिर्फ और सिर्फ इमोशंस में जाके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो पारिवारिक सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि करीबन 7 जून से लेकर 29 जुलाई तक का जो समय है उसमें जो मंगल है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो केतु है वह भी करीबन 19 मई के बाद आपके चतुर्थ भाव में आएगा। अब ये जो कालावधि है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। करीबन 7 जून से लेकर 19 या फिर 20 मई तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मतलब 19 मई से लेकर 7 जून तक का जो समय है उसमें घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जब समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा सामने आ सकती है या फिर घर में ऐसी कोई अघटित घटना घट सकती है जो कि प्रॉब्लम वाली हो सकती है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में मंगल और केतु की युति होने जा रही है। मंगल जो ग्रह है वो अग्नि तत्व का है, पुरुष तत्व का है, और जब भी मंगल किसी घर में जाता है तो उस घर से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम वो देता ही है। अब यहाँ पर जो केतु है वो भी भ्रमण करने वाला है, मंगल केतु की युति भी आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। तो घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आपको थोड़ा ज्यादा चौकन्ना रहना या होगा, या फिर घर में ऐसी कोई अघटित घटना घट सकती है जो कि आपके लिए बड़ी दुखदायक हो सकती है। तो इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो ये जो मंगल केतु की युति जो कि आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करें कि आपकी जो लव लाइफ है वह किस प्रकार की होगी। देखिए, आपके पंचम भाव में जो केतु भ्रमण कर रहा है वो करीबन 19 मई के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो मंगल है वो करीबन 29 जुलाई के बाद आपके पंचम भाव में आएगा और करीबन 14 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक वो आपके पंचम भाव में ही भ्रमण करेगा। तो करीबन 19 जुलाई या फिर अगस्त और सितंबर के करीबन 19 तारीख तक का जो समय, उसमें आपको, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी बढ़ सकती है। खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि जो गुरु है वो आपके लिए फेवर करने जा रहा है, तो बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। जो गर्भवती महिला है उन्होंने इस बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो संपूर्ण समय है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। देखिए, इस साल में मतलब 2025 में वैवाहिक जीवन का जो मामला है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा, क्योंकि आपके राशि का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह वैवाहिक जीवन के लिए कहा जाता है वो है मंगल। अब ये जो मंगल है साल के शुरुआत से ही वक्री हो रहा है, जो कि कर्क राशि में वक्री होगा। वक्री होकर वो 22 जनवरी को आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर फिर से मार्गी होकर वो आपके तृतीय भाव में फिर से जाएगा दिनांक 3 अप्रैल को। अब ये जो मंगल जैसे कि आपके तृतीय और द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा वक्री होकर, तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा आ सकती है। स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम है वो काफी मायनों में देखी जा सकती है। तो जो स्ट्रेस है वो इस महीने में देखा जाएगा। आपके इस संदर्भ में खर्चे भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार के ऐसे कोई आपको संकेत मिलते हैं या फिर लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। तो वैवाहिक जीवन के मामले में इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो देखी जाएगी। उसी प्रकार उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी देखे जा सकते हैं। खास करके जनवरी और फरवरी का जो महीना है
उसमें आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। हमारा जो मासिक फल आता है हर एक महीने के लिए, वो अगर आप देख लो तो उसमें ज़्यादा डिटेल में बाकी के जो छोटे ग्रह होते हैं, जैसे कि शुक्र, बुध या फिर सूर्य के बारे में, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जो घटनाएँ हैं वो बताई जाती है, या फिर उससे रिलेटेड जो तारीख है वो भी देखी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो करीबन फरवरी-मार्च तक का जो समय है, उसमें आपको आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो आपको ज़्यादा देखनी होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है, उससे रिलेटेड जो बातें हैं, वो किस प्रकार से हो सकती है। जैसे कि आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, जिसे हम राजयोग का कारक ग्रह भी कहते हैं, वो है शनि, जो कि आपके अब तक दशम भाव में भ्रमण कर रहा था। अब करीबन 30 मार्च को जाके ये जो ग्रह है, मतलब शनि जो ग्रह है, वह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। और उसी प्रकार आपके दशम भाव में जो राहु है, वो भी करीबन 19 मई के बाद आने जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी देखे नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, और जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा सहज हो जाएगी। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके लिए जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहेगी। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आप देख सकते हैं। उसके पहले मतलब 2024 में भी आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम आपको नहीं देखे नहीं थे, सिर्फ आपको थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन उस मेहनत के जो फल है, वो करीबन 2025 में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि जो गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, वो आपके लिए उससे मतलब उससे रिलेटेड जो एसेट्स है या फिर जो लाभ है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएँगे। तो करियर के मामले में बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण 2025 का जो साल है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभदायी साबित होगा। सिर्फ शुरुआत के 2-3 महीने हैं, उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। और जो मैंने समय बताया, करीबन 19 मई से लेकर 7 जून तक का जो समय है, उसमें घर का जो माहौल है, वो थोड़ा गरमाया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है, वो आपके ऊपर किस प्रकार से हो सकते हैं। इस साल के जो प्रमुख ग्रह योग है, उसके परिणाम आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। अब ये जो युति है वो करीबन 12 मार्च को होने जा रही है। रवि शनि की युति आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी, और वो भी दशम भाव में होने जा रही है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि इसका जो असर है वो 4-5 दिन तक रहेगा। मतलब 12 मार्च को ये जो युति है वो होने जा रही है, तो करीबन 10 मार्च से लेकर 17-18 मार्च तक का समय है, उसमें आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना, या फिर जहां पर आप काम करते हैं वहां पर के जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होना। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के जो काम है, महत्वपूर्ण काम, वो बिल्कुल भी नहीं करना, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, आउट ऑफ द वे जाके बिल्कुल भी काम नहीं करना, आप फंस सकते हैं। क्योंकि रवि शनि की जो युति होती है, वो इसी प्रकार से आपको थोड़ा सा लॉक कर देती है या फिर ट्रैप कर देती है, फंसा देती है। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार रवि और राहु की युति मीन राशि में होने जा रही, मतलब आपके लाभ भाव में, और उसका जो प्रभाव है वो करीबन 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक देखा जाएगा। अब ये रवि राहु की युति दूसरे अगर भाषा में हम कहा जाए तो इसका ग्रहण का प्रभाव भी कहते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, खास करके आपके लाभ भाव में होने जा रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इन्वेस्टमेंट या के खर्चे, उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन होंगे, जो सिबलिंग हम कहते हैं, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनमें और आप में कोई तकरार चल रही है, तो वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। ध्यान रखिए, ये जो पर्टिकुलर कालावधि है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार शनि और राहु की युति होने जा रही है 14 अप्रैल को आपके मीन राशि में। तो ये जो युति देखिए, लाभ भाव में जो है बहुत सारे ग्रह जो है उसकी जो बड़े ग्रह है उसके जो युति है वो होने जा रही है। अब ये जो शनि राहु की युति है करीबन 36 साल के बाद होती है, जो कि आपके लाभ भाव में होने जा रही है। तो 2-3 बातें इस पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि आपके फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गर्भवती महिला होंगी, मतलब वृषभ राशि की जो गर्भवती महिलाएं होंगी, उनके लिए जो समय है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जा सकता है। आपको छोटे मोटे अगर कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं स्वास्थ्य के बारे में, तुरंत उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो करनी होंगी। उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार रवि और गुरु की युति
मिथुन राशि में होने जा रही है 24 जून को। अब ये जो द्वितीय भाव में होने वाली रवि गुरु की युति 24 जून को होने जा रही है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो व्यक्ति जॉबलेस है उनको जॉब मिल सकती है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वृषभ राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर समय है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। तो रवि गुरु की युति जो कि आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है, वह आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। जो भी आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं वो इन दिनों में, मतलब करीबन 24 जून के इर्द गिर्द, मतलब अब आप ये पकड़ सकते हो कि करीबन 19 जून से लेकर 30 जून का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक मंगल और केतु की युति 22 जुलाई को आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। जैसे मैं शुरुआत में कहा था, तो ये जो मंगल केतु की युति आपके चतुर्थ भाव में 22 जुलाई को होने जा रही है, उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार अगर घर के जो लोग उनके साथ किसी बातों को लेकर बहस चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है घर के मामले में या फिर विवादों में चल रहा है, तो वो जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा भड़क सकती है, बहुत ज्यादा उग्र रूप धारण कर सकती है। खास करके घर के जो व्यक्ति जो कि पहले से ही बीमार है, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो एक्सट्रीम कुछ बातें हो सकती है, आपको उनके बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। मंगल केतु की जो युति, मैंने इसके पहले भी कहा कि वो थोड़ी सी, अगर चतुर्थ भाव मतलब ये जो पर्टिकुलर ग्रह योग है, मतलब या फिर यह योग अगर केंद्र या फिर कोण में होता है, खास करके केंद्र में होता है, तो प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है। क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो पुरुष तत्व का है और जो केतु है वो कट करता है, एम्प्यूट करता है। तो दोनों जो ग्रह है वो उसी प्रकार के हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। करीबन 22 जुलाई को ये जो युति है मंगल केतु की, वो होने जा रही है। इसी प्रकार ग्रहण का जो प्रभाव होगा, मतलब इस साल का जो ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा करीबन 17 अगस्त से लेकर 17 और सितंबर का जो समय है उसमें देखा जाएगा आपके पंचम और खास करके लाभ भाव में। तो जो गर्भवती महिला है उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। इसी प्रकार इन दिनों में किसी भी प्रकार ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, खास करके जो व्यक्ति शेयर मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, खास करके ये जो कालावधि है 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का जो समय है, किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है इन दिनों में थोड़ा ज्यादा एफर्ट देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार ये तो हमने बात कही कि जो वृषभ राशि के जो व्यक्ति है उनके लिए जो संपूर्ण समय है वो किस प्रकार का होगा, मतलब 2025 का साल। अब चर्चा करेंगे ऐसे कौन से बर्थ डेट है जो कि ये जो संपूर्ण साल है 2025 का, उसमें बहुत ही ज्यादा फलदायी होंगे या फिर उनके लिए सक्सेस काफी ज्यादा देखा जाएगा। तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो करीबन 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक जिनकी भी जन्म तिथि है, उसी प्रकार 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जिनकी भी जन्म तिथि है, उसी प्रकार 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का जो जिनकी भी जन्म तिथि है, उनके लिए ये जो संपूर्ण साल है, मतलब 2025 का जो संपूर्ण साल है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपकी जो इच्छा आकांक्षाएं होंगे वो इन दिनों में पूरी हो सकती है, मतलब नौकरी के बारे में, विवाह के बारे में, या फिर किसी अन्य, या फिर आपको नया घर भी लेना है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं होंगी वो इन दिनों में पूरी होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी बर्थ डेट है या फिर जन्म तारीख है जो कि ज्यादा सफर होगी, जिनको ज्यादा दुख हो सकता है, जिनके लिए जो 2025 का जो साल है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो करीबन जिनकी भी जन्म तिथि या फिर जिनकी भी जन्म तारीख 18 मार्च से लेकर 25 मार्च तक की होगी, मतलब 6-7-8 दिनों की होगी, उनके लिए ये जो संपूर्ण साल है 2025 का वो अशुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर पूरी तरह से अशुभ फलदायी नहीं होगा, क्योंकि अगर उनकी यही जन्म तारीख है और अगर उनकी राशि अगर वृषभ है तो गुरु जो है वो खास करके आपके लिए शुभ फलदायी है। तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन आपको ये लग सकता है कि जो साल है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस प्रकार से नहीं गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आपका समय अच्छा नहीं रहता तो बड़ी रिस्क नहीं लेना, सीधे सीधे चलना, अपने जीवन में ट्रांसपेरेंसी लाना, किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का 2025 का संपूर्ण वर्षफल। धन्यवाद।